अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो मैंने आज लेसन नंबर 53 जो है वो अपलोड करना था, ठीक है। और लेकिन आज मैं ज़रा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं लेट हो गया हूँ ज़रा, ठीक है। इस वजह से आज 53 लेसन तो कोशिश करूँगा कल जो है टाइमली वो अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज मैंने एक जगह पे मुझे जाना पड़ा, ठीक है। इस वजह से वो 53 लेसन जो है इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मौजू के पर बात करना चाह रहा हूँ, जो कि ह्यूरन से और लेज़र के मुतालिक है, ठीक है। उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन आज का लेसन शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ तमाम बहन भाइयों को जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा आए हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने A1 से लेके B1 तक का जो लैंग्वेज कोर्स है, A1 से लेके B1, जिसमें A1 A2 और B1 कंप्लीट जर्मन कोर्स जो है वो ग्रामर के साथ हमने 100 डेज में हमने वो अपलोड कर रहे हैं। 100 डेज का मतलब है 100 डेज का मतलब है 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स में और 10 डेज में, यानी 3 मंथ्स में आपका ये तकरीबन जो B1 का जो कोर्स है, मुकम्मल ग्रामर कोर्स आपके जो है, और आसान मेथड के साथ। एक होता है ना मुश्किल मेथड, ठीक है। वही तमाम चीज़ें जो आपको स्कूल्स में, फोक शुले में या कहीं भी आपको पढ़ाई जाती हैं, वही तमाम चीज़ें आपको ईजिएस्ट वे में, ईजिएस्ट मेथड के साथ अपलोड की जा रही हैं, ठीक है। और ये आप हमारे चैनल का आपको पता ही है। और ये जो लेसन है, जो अभी तक 52 लेसन तक अपलोड हो चुके हैं, समझा रही बात आपको, वो आप प्ले लिस्ट में, हमारे जो 100 डेज के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है, उसमें तरतीब के साथ, आप एक सीक्वेंस के साथ आप जाके सीख सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है जी। तो अभी जिस तरह मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ, वो बात करना चाहता हूँ ह्यूरन। ये सबसे पहले मैं आपके साथ ह्यूरन के ऊपर बात करूंगा। ओके, आपको पता है, आप चाहे आइंस के स्टूडेंट हैं, स्वाय या बे आइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ह्यूरन का भी, यानी सुनने का भी टेस्ट जो है वो पास करना होता है, सही है। आपके 4 टेस्ट होते हैं मॉड्यूल्स में, यानी कि, ठीक है, उसमें ह्यूरन, उसके बाद फिर श्राइबन यानी लिखने का, ठीक है, लेजन पढ़ने का, और शेप्रेशन यानी स्पीकिंग का। ये 4 टेस्ट आपके होते हैं। तो ये चारों टेस्ट में आपने एक अच्छे नंबर जो है वो लेने होते हैं, ठीक है। अब लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मैं सिर्फ आपके साथ अभी फिर ह्यूरन के ऊपर बात करूंगा। ह्यूरन आप अपनी कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, समझा रही बात। अब इसके आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप जब इसको फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे, तो आप यकीन करें, आप अपनी ह्यूरन को बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि आप बे एंड्स के, मोस्टली स्टूडेंट जो है बे एंड्स का इम्तिहान देना चाहते हैं, बे एंड्स की ह्यूरन जो है वो आप देखना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं। अब इसका तरीका क्या है, आपने ह्यूरन कैसे शुरू करनी है, कैसे से करनी है, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो आप, अगर आपने ह्यूरन शुरू करनी है ना, आपका इसकी प्रैक्टिस अगर आपने करनी है, तो आप डायरेक्ट बे आइंस की ह्यूरन के टेस्ट ना करें, बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप शुरुआत करें, मैं आपको ये यहाँ पे कहता हूं, आप आइंस की सबसे पहले ह्यूरन करें, आइंस की, समझा रही बात है। आइंस की ह्यूरन करें, मैं बताता हूं इसकी वजह क्या है, ठीक है। आइंस की ह्यूरन करें, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन, जब आपको लगता है कि आपके 20 में से पूरे नंबर ठीक आ रहे हैं, 15 या 20 सवाल होते हैं नॉर्मली, है, ठीक है, 20 में से 20 आपके ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा, एक भी ह्यूरन है, आइंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सारे ठीक है, आपको समझ आ रही है, हर एक चीज, एक एक चीज की समझ आ रही है। फिर उसके बाद आप स्वाय की ह्यूरन पे चले जाएं, फिर थोड़ा सा स्टेप आगे ले लें, A2 की ह्यूरन करें, समझा रही बात आपको, सही है। स्वाय और बे आइंस की ह्यूरन में ज्यादा फर्क नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन मिलती जुलती होती है, ठीक है। ओके, इसलिए आपने फौरी आइंस के बाद फौरी बे आइंस पे नहीं जाना, सही है। इस तरीके को फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे, तो आप अपनी ह्यूरन को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि हम ह्यूरन में फेल हो जाते हैं, और जब हम सुनते हैं हमें हमारी ऊपर से गुजर जाती है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो आपको ग्रामर नहीं आ रही होती, जुमले का पता नहीं होता, वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, और आप डायरेक्ट जो है वो एडवांस लेवल की आप ह्यूरन कर रहे होते हैं। अगर आप मतलब कि पहले क्योंकि वोकैबुलरी का जो लेवल है वो हमारे आइंस का होता है, आइंस की हमारी वोकैबुलरी होती है, और सुनता हम भी आइंस के लिए होते हैं, तो किस तरह समझ आएगी हमें, क्या ख्याल है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ह्यूरन करना चाहते हैं, तो पहले आप आइंस ले, चाहे, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो पहले पे पूरा 1 महीना लगा लें ह्यूरन के ऊपर, है, आपको लगता है कि मेरी अच्छी से अच्छी एवरेज हो रही है, बहुत समझ आ रही है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता फिर स्वाय के ऊपर चले जाए,
फिर आर में अगर आपके 20 सही हो रहे हैं, बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत अच्छी एवरेज होगी, हर चीज़ की समझ आ रही है, जो वो मतलब कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है यूरन में, वो सारी चीज़ें की समझ आ रही है। फिर उसके बाद एक स्टेप फिर ऊपर लें, फिर एक स्टेप ऊपर आ जाए, फिर आप B1 के ऊपर आ जाए हैं, ओके। फिर S2 के बाद फिर आप B1 लेवल के ऊपर आ जाए, इसको फिर सुने हैं। अगर इसमें पहले 20 में से 10 ठीक हो रहे हैं, ठीक है, फिर आसन 12, फिर 15, फिर 20, फिर इस तरह आपकी एक एवरेज बनती जाएगी डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हैं, हमारा तरीका नॉर्मली यही होता है कि हम डायरेक्ट B1 की हीरोइन करते हैं, उस वजह से वो हमें बिल्कुल ऊपर से जिस गुजर जाते, समझ नहीं आती वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले जब आपने B1 तक की हीरोइन करनी है तो आपके पास कम से कम वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको सेंटेंस मेकिंग जो है प्रेजेंट टेंस आपको आना चाहिए, परफेक्ट, फ्यूचर, मोडाल वर्ब वगैरह ये आपको आने चाहिए, क्योंकि वो जो कन्वर्सेशन होती है उसमें यही जो है जुमले बोले जाते हैं, प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, परफेक्ट, फ्यूचर, मोडाल वर्ब हैं, जो कि हम अपने अपने लेसन में आपको सिखा भी रहे हैं। 52 लेसन जो हम पढ़ रहे हैं इनमें ये तमाम चीजें हम आपको तरतीब के साथ सिखा चुके हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या ख्याल है। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये बड़ा एक बहुत बड़ा टिप्स है, मैं आपको देना चाहता हूँ, इस तरीके से आप हीरोइन करेंगे ना तो आप यकीनन अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे, क्या ख्याल है। A1, A2, देन B1, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप हीरोइन करें। देन मेरे और दूसरी बात, आपके पास जब भी टाइम अवेलेबल हो, फर्स्ट कर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, क्या ख्याल है, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी में रेडियो ऑन कर लें। मैं खुद अक्सर यकीन करें, ठीक है, जब भी टाइम हो तो मैं मतलब रेडियो लगा लेता हूँ, घंटे 2 घंटे की कहीं ड्राइव पे जाना है, साथ रेडियो लगा लिया और जो खबरें हैं वो सुने। चलो सारी समझ नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा, कुछ हैं जो लफ्ज़ में आते होंगे कम से कम वो तो मेरे समझ आएगी ना कि ये क्या बात हो रही है। इस तरह करें, ह्यूरन करें। फिर उसके बाद जो बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं वो सुनने की कोशिश करें, खबरें सुने, न्यूज़ जो है निकाल के सुने, तब तक तो जरूर करें हैं। चले सारी असल चीज़ तो यही है ना, असल मेन जो मोटिव आपका क्या है, असल मोटिव तो यही है कि हमारा B1 जो कोर्स है वो शाफन हो जाए, B1 को हम किसी तरह से पास कर लें, ठीक है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे आज के लेसन में मैं आपको यही टिप देना चाहता हूँ कि आप B1 की हीरोइन को इस मेथड के साथ लेके चलेंगे ना तो आप बेहतर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्योंकि हमारे जो जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं, हम उनको भी यही टिप्स देते हैं, उनको भी यही कहते हैं कि भाई इस तरीके से करो, और वो फिर हमें बताते हैं, उनका रिस्पॉन्स यही होता है कि जी जब हमने इस तरीके से प्रैक्टिस की हमें हर चीज़ की समझ आ रही है। अगर B1 की मतलब कि करते थे हमें कोई समझ नहीं, कोई चीज़ पल्ले नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो वो ये बताते कि हमने लेवल हमारा A1 का है और प्रैक्टिस हम B1 की कर रहे हैं, तो दस केक नीस ना, ओके। तो ये है सूरत हाल, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको लेसन के ऊपर भी बताएंगे, लेसन के ऊपर आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम अगले लेसन में आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेसन आपको टाइमली मिलते रहें। और जाने से पहले आपको पहले बता दूं कि अगर आप कंप्लीट जर्मन कोर्स जो है वो आप सीखना चाहते हैं ग्रामर के साथ, ठीक है, A1 to B1 उसकी हमने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, ठीक है। आप जाके वहाँ से इस लेसन को फॉलो कर सकते हैं, और वो जो हमारी प्लेलिस्ट है वो 100 डेज के नाम से मौजूद है, और आप वहाँ पे जाके तमाम लेसन को स्टेप बाय स्टेप है, लेसन नंबर 1, 2, 3 को तमाम लेसन को जाके आप वॉच कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।